हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी सबसे ज्यादा मिल रहा है और बिजनेस खोलने के लिए या बिजनेस पहले से अगर आप कर रहे हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पंजाब नेशनल बैंक से कैसे लेना है, इसके लिए आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे एमएसएमई लोन के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना किसी ग्रांटर के आपको ये लोन मिलता है और बिना किसी ब्याज के। ठीक है, बहुत ही कम ब्याज लगेगा, ब्याज भी लगता है तो बहुत ही कम मिलता है लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगने वाला है। जैसे कि अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे और 5 साल का आपको यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है, जिससे आपको लोन सधाने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगी। ठीक है, आप आसान तरीके से आप अपने बिजनेस को करते रहिए और लोन को सधाते रहिए। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं एमएसएमई बैंकिंग। ठीक है, तो एमएसएमई लोन का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एमएसएमई लोन और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने खुल जाता है जैसे कि आप अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुलता है। ठीक है, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एक फायदे आपसे क्या होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस के साथ साथ एग्रीकल्चर लोन के लिए भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप रिटेल लोन के लिए भी, जैसे कि बाइक खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, वो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एमएसएमई लोन के लिए। ठीक है, तो एमएसएमई लोन आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाता है और यहाँ पे अप्लाई करने में भी ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, 5 मिनट में आप अप्लाई कर देंगे, 5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ऐसे में आप बैंक से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, आपके पास दोनों प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस ऑनलाइन लोन अप्लाई। ठीक है, आपको यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलेगा, ईएमआई का, कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर से देख भी सकते हैं कि आपका जो लोन है वो 100% आपको मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो आपको कितना चार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इजिबल है कि नहीं इस लोन को लेने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इजिबिलिटी कैलकुलेटर का यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है, जैसे ये तो इजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये आपका ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे हम लोन लेते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइम देते हैं 12/5/60। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 9%। ठीक है, तो आपको कितना पे करना है, तो 2076 रुपया आपको महीने का पे करना है। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाता है लोन का। ठीक है, अब यहां पे आपको देना होगा, जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर लोन ले रहे हैं तो आपको यहां पे डालना होगा, आप जो लोन ले रहे हैं अगर एग्रीकल्चर का, तो यहां पे एग्रीकल्चर का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन एमएसएमई लोन के लिए आपको यहां पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, ये एग्रीकल्चर लोन के लिए। ठीक है, तो अगर आप एग्रीकल्चर लोन ले रहे हैं तो यहां पे हम डाल देते हैं कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, यहां पे 5 डाल दिया और ये जमीन का जो वैल्यू है वो 10 लाख है। ठीक है, यहां पे ये डाल देते हैं। ठीक है, लोन अमाउंट हम कितना ले रहे हैं, तो हम यहां पे 1 लाख ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे ये डाल दीजिए और इसके बाद जैसे कि हम कितने कर्प में, तो 1 कर्प में ले रहे हैं, तो यहां पे आपका आ जाएगा कि आपका जो लोन है वो सिलेक्ट प्रोवाइडर, आपको यहां पे जो भी ब्रांच है, बैंक है, वो सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल जाता है। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कि आपका यहां पे लोन जो लेंगे, ठीक है, उसको कैसे सधाना है, कितना आपको महीने का आपको देना है ईएमआई अप्रॉक्स यहां पे दे रहा है। इसके लगभग में भी कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट का भी यहां पे ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको 7.5% मिलने वाला है ब्याज अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अप्लाई करते हैं आपको यहाँ पे एमएसएमई लोन के लिए, मतलब मुद्रा योजना लोन के लिए। तो ठीक है, तो एमएसएमई लोन पे यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हमारे सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा जो लोडिंग लेगा। ठीक है, लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा कि आप पीएनबी के कस्टमर है या नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर है तो यस पे क्लिक करें। अगर पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर नहीं है, आप एसबीआई के कस्टमर है या आप बीओआई के कस्टमर है, बैंक ऑफ इंडिया के या बैंक ऑफ बड़ौदा के, किसी भी बैंक के कस्टमर है,
तो आपको नो पे क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीएनबी के कस्टमर है तो यहाँ पे हम क्लिक कर दे, कोई भी हमको वीडियो केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी होगा वो आपको डालना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपके दुकान का नाम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने दुकान का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट नंबर डालना है, जो भी आप जैसे कि 1 लाख लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1 लाख डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्टर डालना है, आप जो लोन लेंगे यहाँ पे दे रहा है कि आप अप्लाई जो कर रहे हैं वो लोन आपका सही है 1 लाख रुपए के लिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस खोले हुए हैं जिसमें आप वर्कर से काम करवाते हैं और उसके बाद उस सामान को मार्केट में जाके बेचते हैं, कारखाना टाइप का। ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में हो जाता है। जैसे कि आप चप्पल उद्योग कर रहे हैं, पत्तल उद्योग कर रहे हैं, यहाँ पे आप कपड़े बनाने का उद्योग कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप उद्योग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। अगर आपने किराने की दुकान खोली है या मोबाइल की दुकान खोली है या मतलब कोई भी छोटा सा दुकान आप खोले, चाहे चाय की टपरी खोला है, चाहे सब्जी बेच रहे हैं, तो ये आपका सर्विस में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्विस का बिजनेस है तो सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का होगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं। एनबीएफसी मतलब बैंकिंग का खोले हुए हैं तो बैंकिंग पे कर सकते हैं। जो तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्विस पे क्लिक किया, यहाँ पे भी सर्विस पे क्लिक कर दिया क्योंकि मेरे यहाँ पे सर्विस के था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस पे ही क्लिक करेंगे अगर मेरा सर्विस का होगा तो। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा होगा तो यहाँ पे हमको डाल देना है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का होगा, जैसे कि आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी पे आपको एग्रीकल्चर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ, जैसे कि आपने दुकान कब खोला है तो ये आपको डालना जरूरी है। इसके बाद कंज्यूमर यहाँ पे आपको डालना होगा, जैसे कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोले हैं या इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप से आपने दुकान खोला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोऑपरेटर है, ये भी जो भी चीज है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का यहाँ पे है तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे की पर्सनल आपको डालना होगा, इसके बाद ईमेल आईडी डालनी होगी, इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आपको नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बीसी एजेंट कोड डालनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीसी एजेंट कोड भी नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पे उद्योग आधार नंबर भी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है, जहां जहां पे ये स्टार दे रहा है वहीं पे आपको फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपको उद्योग आधार रहना जरूरी है, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे बाद में बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। पेन नंबर का ऑप्शन मिलता है, ये आपको पेन नंबर डालना जरूरी है। उसके बाद आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस अपना पूरा डाल देंगे, पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ पे परमानेंट है, ऑनरशिप है, यहाँ जो भी है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कि परमानेंट एड्रेस दूसरा होगा और यहाँ पे आपको टेम्पोररी वर्क एड्रेस दूसरा होगा तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दुकान का ये एड्रेस डालना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपका स्टेट है डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आप अपना ब्रांच डाल सकते हैं। ठीक है, लोन रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लोन रिक्वेस्ट कितना, जैसे ही आप यहाँ पे चेक कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा इस पे तो आपको लोन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कितना लोन लेना चाहते हो तो मैं 10 लाख 5 लाख जितना भी लोन लेना चाहता हूं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद फाइनेंशियल हम अपना बताएंगे कि हमारा जो टर्नओवर है दुकान का वो कितना का है, जैसे 10 लाख का है, 5 लाख का है, 20 लाख का है, 100 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का, कितना का भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक नया दुकान खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गेट रेफरेंस नंबर, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस नंबर जब मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे पूरा अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक में भी जाके पता कर सकते हैं कि मेरा लोन अभी तक मिला या नहीं, उसके बाद भी आप अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे लोन एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा उसके बाद ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करेंगे, लोन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई ऑथराइज करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको मिल जाएगा कि आपका लोन जो है वो कितने टाइम में मिलेगा या अभी कितना टाइम अभी जरूरी है या पेंडिंग में है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ये भी आपको बता दिया जाएगा कि बैंक विजिट करने की जरूरत है या नहीं है। अगर बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको बैंक में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक से तो कैसे ले सकते हैं, इसकी मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।